हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का 22 वैसा क्वेश्चन जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो सभी लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल कुछ ऐसा है, बोला यह है कि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20%, इसका मतलब किसी वस्तु के ऊपर जब 20% का छूट दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है, क्योंकि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों क्या है, 20% है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या बोला है, 20% छूट, तो 20% छूट का मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 80 और 20% का लाभ, इसका मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 120। यह हो गया इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सवाल ऐसे बोलता कि 10% छूट देने के बाद 15% का लाभ, तो 10% छूट का मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाता, 90, और 15% लाभ का मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाता, 115। यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यह रेशियो। लेकिन चूंकि इस बार क्वेश्चन में यह बोला है कि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, इसका मतलब 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ, तो 20% छूट का मतलब 80 और 20% लाभ का मतलब 120। ये एक क्या हो जाएगा इसमें क्रय मूल्य, दूसरा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, और क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं। तो बोला यह गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो आप बताइए कि अंकित मूल्य यहाँ पे इससे कितना अधिक है, तो आप बोलोगे कि 40 अधिक है। अच्छा, इतना अधिक किससे है, क्रय मूल्य से, तो बट्टा में क्रय मूल्य हो जाएगा। और कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हमें क्या बताना है कि यह वैल्यू इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो यह वैल्यू इससे ज्यादा कितना है, 40। किससे ज्यादा है उसको नीचे रखिएगा, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे, 100 से 40 से काटिए, 40 दूना 80, 2 से काटिएगा, कितना बार में वैल्यू कटेगा आपका, 50 बार में। आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 50%। यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जो है वो आपका 50% अधिक है। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, और किस किस तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जाता है देखिएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक दुकानदार एक जोड़ी जूता 34% के छूट पर बेचता है, फिर भी उसे 10% का लाभ। 34% छूट के बाद भी 10% का लाभ। तो आप बताइए कि 34% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 माइनस 34 यानी 66 हो जाएगा, और फिर भी 10% का लाभ, तो 10% लाभ का मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 110। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो इस डाटा से आप क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को ही हम लोग एमआरपी से दर्शाते हैं, मार्क्ड प्राइस, यानी छपा मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। बोला है 34% छूट के बाद भी 10% का लाभ, तो 34% छूट का मतलब क्रय मूल्य 66 है ना, 10% लाभ का मतलब अंकित मूल्य 110। अब सवाल में देखिए क्या बोला है, बोला है जूते का क्रय मूल्य 480 रुपया, क्रय मूल्य दे दिया है, और क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रय मूल्य। यहाँ देखिए तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अनुपात में है 66, दिया कितना है 480, यानी यह जो 480 रुपए है ना, यह अनुपात 66 का मान है, तो 66 से भाग कर लीजिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। अनुपात में क्रय मूल्य कितना 66, रियल में कितना 480, यानी कि अनुपात 66 का वैल्यू 480 के बराबर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 480/66। जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर रखिएगा, और यह जिस अनुपात का मान होगा उसको नीचे, इससे अनुपात 1 का मान निकलेगा। और हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, अंकित मूल्य यानी 110 अनुपात का मान निकालना है, तो हम 110 से गुना कर लेंगे। ठीक है, सोल्व करिए इस वैल्यू को, देखिएगा यहाँ पे अगर आप काटिएगा तो 11 से काटिएगा, यह 10 बार में कटेगा, 11 से काटिएगा यह आपका 6 बार में कट जाएगा, और 6 से काटिएगा 6 8 48, 80 हो जाएगा, 80 गुने 10 यानी कितना 800। तो 800 रुपये जो है वो आपका क्या होगा, इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। हमें यही इस सवाल में बताना था कि अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, तब तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा जाए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो जितना अधिक होगा उसको ऊपर रखिएगा, बट्टा में क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए गुना करिएगा 100 से। और यहाँ पे सवाल पूछा है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य देकर के अंकित मूल्य पूछा है, हो सकता है कि अंकित मूल्य देकर के क्रय मूल्य भी आपसे पूछा जाए। जैसा कि देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या बोला है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये, इस बार अंकित मूल्य दे दिया।
फिर क्या बोला, 10% के छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। तो 10% छूट का मतलब 90 हो जाएगा और 20% लाभ का मतलब 120। यह क्या है आपका, यह है आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी का रेशियो। ठीक है, इससे क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, बोला है अंकित मूल्य 1100 रुपए। यहाँ बताइए अंकित मूल्य कितना, 120। तो ये जो 1100 रुपये आप देख रहे हैं ना, यह किसका मान है, अनुपात 120 का। तो 120 से भाग करिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें चाहिए वस्तु का लागत मूल्य, पुस्तक का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 90, अनुपात 90 का मान। जिसका मान देगा उससे भाग कर लीजिएगा, जिसका मान पूछेगा उससे क्या करना है, गुना कर लेना है। सोल्व करिए इसको, देखिएगा 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 4 से अगर हम इस वैल्यू को काट देंगे तो 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। 275 गुने 3 कितना होगा, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 2 हासिल 2, 2 तिया 6 और 2 8, यानी कि 825 रुपये जो है वह क्या होगा, इस वस्तु का लागत मूल्य, यानी विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, 10% छूट यानी कि 90, यह हो गया आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य कर लीजिएगा, और 20% लाभ यानी कि अंकित मूल्य आपका 120। देखिए ऊपर में क्या है, क्रय मूल्य, नीचे में क्या है, अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन में इधर देख लीजिए, जो क्रय मूल्य होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो अंकित मूल्य होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो हमें पुस्तक का लागत मूल्य बताना है, यानी इसको तो निकालना है, तो इसको हम x मान लिए। और अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपका, अंकित मूल्य इस क्वेश्चन में 1100 दे रखा है, तो 1100 यहाँ पे लिख दिए। अब सोल्व करके x का मान निकाल के भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है, क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य, और इस दोनों में से जो देगा उसको, मान लीजिए अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य के सामने अंकित मूल्य लिख देते, और क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य की जगह x मान लेंगे। मान लीजिए क्रय मूल्य देता है तो क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिख देते, अंकित मूल्य की जगह हम क्या मान लेते, x मान लेते। तो इस तरीके से भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आपका इस तरह का रहता है। आगे चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, साड़ी बेचने वाले किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत 3 साड़ी के खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रहा है, यानी 3 वस्तु पर 2 वस्तु मुफ्त। हमें क्या बताना है कि कितना प्रतिशत छूट है। तो देखिए 3 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री है ना, तो फ्री कितना वस्तु है, 2 वस्तु, तो छूट कितना हो गया, छूट हो गया आपका 2 वस्तु का। अच्छा देखिए 3 वस्तु पे 2 वस्तु फ्री है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी इस 5 में ना 2 वस्तु फ्री मिल रहा है आपको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/5, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। सोल्व करिए, 5 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20 गुना 2 कितना, 40% का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। रिपीट करें, अपनी बातों को ध्यान से समझिएगा। 3 साड़ी के खरीद पर 2 साड़ी फ्री है, यानी डिस्काउंट कितना साड़ी का हो गया, 2 साड़ी का। कुल कितना में, 3 और 2 5 में। तो हमेशा जो फ्री होगा उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए गुना कर देंगे, 100 से आंसर हमारा निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला जो कुछ क्वेश्चन है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज आप बस ध्यान रखिएगा, देखिए हम लोग जब भी इसके क्वेश्चन को, साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, और प्रतिशत ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, रेट गुने टाइम कर देना है। रेट गुने टाइम क्या होता है, प्रतिशत ब्याज। जैसे हम कहे कि 8% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 दूना 16%। किसका 16%, जो मूलधन होगा उसका 16%। अगर हम आपसे कहे कि 15% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा, तो 15 गुने 3 45% हो जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि किसी निश्चित मूलधन का P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग है। ब्याज कितना है, ब्याज जो है आपका मूलधन का 9/16, इतना भाग ब्याज है, या क्या आपका ब्याज। जब भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यह ब्याज दे रखा है किस रूप में, भिन्न के रूप में। अगर हम इसमें 100 से गुना कर लेंगे तो ब्याज हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। कोई भी डाटा अगर भिन्न के रूप में दे रखा है, अगर आप उसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उसमें 100 से गुना कर लीजिए। तो ब्याज भी अगर प्रतिशत में रहे उसमें 100 से गुना करेंगे तो यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रतिशत ब्याज में। तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, यदि आर का मान n वर्षों के संख्या के बराबर, आर का मान यानी रेट जो है वह टाइम के बराबर है, और टाइम को किससे डिनोट किया है, n से। इस क्वेश्चन में बोला है कि टाइम जो है वो आपका रेट के बराबर है, तो इसका मतलब कि अगर टाइम n वर्ष है तो रेट कितना हो जाएगा, n प्रतिशत।
तो टाइम आपका इनवर्स है, रेट n प्रतिशत है, प्रतिशत ब्याज अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि रेट गुना टाइम होता है, तो n गुना n, या क्या हो जाएगा प्रतिशत ब्याज, दोनों प्रतिशत ब्याज है इसलिए आपस में बराबर। तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है, रेट गुना क्या होता है, रेट गुना आपका टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि r का मान वर्षों में n के संख्या के बराबर है, यानी r का मान जो है वो समय के बराबर है और समय को n से डिनोट किया है। तो अगर समय n है तो रेट भी हमारा n%, तो समय n है, रेट भी n%, तो परसेंटेज ब्याज रेट गुने टाइम होगा। यहाँ से 1% ब्याज निकला, 1% ब्याज यहाँ पे है, दोनों परसेंटेज ब्याज है इसलिए आपस में बराबर। इसको सोल्व करिए, देखिए 1% यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। n गुने n क्या हो जाएगा आपका, इधर n² बराबर इधर वैल्यू 9 गुने 100 कितना हो जाएगा 900, और नीचे में कितना 16 है तो 16। अब बताइए कि n का मान क्या होगा, जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दाईं ओर वाला का रूट होता है, तो 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 30/4 मतलब 7.5, तो n का वैल्यू 7.5, यानी इस क्वेश्चन में रेट पूछा जाए तो 7.5%, टाइम पूछा जाए तो 7.5 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, हम लोगों से पूछा n का मान क्या होगा, तो n का मान आपका 7.5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या बोला है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 1200 रुपए की राशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, दोगुना होने का मतलब होता है 100% ब्याज, यानी जितना राशि उतना ही ब्याज, इसका मतलब राशि दोगुना हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह का भाषा दे कि दोगुना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना हो गया, इस शब्द से प्रतिशत ब्याज आपका निकल जाता है। दोगुना का मतलब 100% ब्याज, तिगुना का मतलब 200% ब्याज, यानी जितना गुना बोले उससे एक कम करके उसमें 100 लगाइए। 7 गुना मतलब 600% ब्याज। तो यहाँ बोला है कि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, दोगुना का मतलब क्या होता है 100% ब्याज। अब प्रतिशत ब्याज हमें पता है, प्रतिशत ब्याज में अगर हम रेट से भाग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 100 में 4 से भाग करिए, क्या आया 25। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 25% हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा है कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वह आपका होता है रेट गुना टाइम, रेट में टाइम से गुना करने पर प्रतिशत ब्याज निकलता है। तो अगर प्रतिशत ब्याज में आप रेट से भाग कर लीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा, रेट गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो प्रतिशत ब्याज परसेंटेज ऐसा, यानी परसेंटेज साधारण ब्याज, तो इसमें रेट से भाग करिएगा टाइम निकल जाएगा, और टाइम से भाग करते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका रेट निकल जाएगा। तो यहाँ दोगुना या इसका मतलब 100% ब्याज, और परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग कर दिए टाइम निकल जाएगा। मूलधन का हमें कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं था। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, 25% साधारण ब्याज के दर से एक राशि कितने समय में स्वयं के 7/6 हो जाएगा। स्वयं का 7/6 हो जाएगा, यानी कि अगर मूलधन 6 है तो राशि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोला कितने समय में राशि स्वयं का 7/6 हो जाएगा, यानी कि मूलधन अगर 6 है, मूलधन कितना है, मूलधन अगर 6 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, मिश्रधन आपका 7 हो जाएगा। मिश्रधन को हम लोग ए से दर्शाते हैं, ए फॉर अमाउंट, मूलधन को हम लोग पी से दर्शाते हैं यानी कि प्रिंसिपल। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक चीज बताइए कि यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 6, मिश्रधन कितना 7, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 1 ही होगा ना। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे ब्याज, ब्याज कितना होगा 1। अगर मूलधन हमारा 6 है, इसका मतलब कि मूलधन का 1/6 ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया, मूलधन का 1/6। अभी जो ब्याज है यह भिन्न के रूप में है, इसमें अगर 100 से गुना कर देंगे तो ब्याज आपका प्रतिशत में बदल जाएगा, तो यह क्या हो गया आपका प्रतिशत ब्याज। और प्रतिशत ब्याज में जैसे ही हम लोग भाग कर लेंगे किससे, रेट से, टाइम हमारा निकल जाएगा। तो भाग कर लीजिए रेट से, टाइम निकल जाएगा। निकालिए टाइम कितना होगा, प्रतिशत यहाँ भी है यहाँ भी है, कटेगा 25 चौके 100, क्या बचा हमारे पास 4/6। तो 4/6 आपका वर्ष है, क्या है वर्ष है। इसमें अगर हम 12 से गुना कर दे तो यह किस में बदल जाएगा, मंथ्स में बदल जाएगा। ठीक है, यह जो वैल्यू आया किस फॉर्म में, 4/6 जो है वह वर्ष हो जाएगा ना। अब इसको मंथ में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना करने पर वर्ष से मंथ में चले जाते हैं, तो 6 दूना 12, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 8 मंथ्स आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 8 मंथ्स, यानी कि विकल्प बी। 25% साधारण ब्याज के दर से कितने समय में कोई राशि स्वयं के 7/6, 7/6 यानी कि अगर मूलधन 6 है तो राशि कितना 7 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ब्याज कितना 1, कितने पे 6, तो ब्याज 1/6 हो जाए।
तो ब्याज यहाँ भिन्न के रूप में है, 100 से गुना किए, ब्याज प्रतिशत में बदल गया, प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग के टाइम निकल गया, और टाइम चूंकि यहाँ पे आपका महीना के रूप में पूछा है तो हम 12 से गुना कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। आप बताइए कि 8 साल में राशि दोगुना हो गया, दोगुना का मतलब कितना प्रतिशत ब्याज हो गया, 100% ब्याज हो गया। कितने साल में, कितना प्रतिशत ब्याज हो रहा है, 8 साल में। तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग कर दिए, रेट निकल जाएगा। 8 से भाग करिए कितना आ जाएगा, 12.5%। 8 से भाग करिए ना, 4 दूना 8, 25, 25/2 यानी कि 12.5%। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 8 वर्ष में दोगुना, दोगुना का मतलब 100% ब्याज। अगर बोलता 8 वर्ष में तिगुना, तिगुना का मतलब 200% ब्याज 8 वर्ष में, तो 200 बट्टा हम क्या करते, 8 करते। यह जो शब्द है ना, दोगुना, तिगुना, चारगुना, इससे परसेंटेज ब्याज पता चलता है। तो परसेंटेज ब्याज यहाँ पे हो गया 100%, इसमें टाइम से भाग कर देंगे, रेट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे, यहाँ मामला चक्रवृद्धि ब्याज का है, कुछ धनराशि उधार लिया। 3 वर्ष के अंत में यह पैसा 2662 रुपए लौटाता है तो वह कितना पैसा उधार लिया। अब ध्यान से समझिएगा, रेट कितना है, 10%। तो रेट 10% है, इसका मतलब है कि अगर मूलधन हमारा 100 रुपया है, नीचे मूलधन लिख रहे हैं, तो 1 साल में यह कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, मूलधन अगर हमारा 100 रुपया है तो 1 साल में वह कितना हो जाएगा, 110%। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ब्याज जो है वह 10% जोड़ा जा रहा है। रेट कितना है, 10%, मतलब 100 रुपया 110 हो जाएगा। तो ऊपर में मिश्रधन है, नीचे में मूलधन है, तो 1 वर्ष में ऐसा होगा। यहाँ पे टाइम कितना साल दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है आपका 3 साल, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, पावर 3 कर दी। 3 साल में कितना हो जाएगा, पावर 3। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये लौट आता है। अच्छा, 3 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना है, 2662, तो मिश्रधन ऊपर लिखेंगे, हमें बताना है मूलधन, मूलधन कहाँ रहेगा, मूलधन हमारा नीचे रहेगा। ध्यान से समझिएगा, इधर हम क्या लिखे हैं, इधर मिश्रधन बट्टा मूलधन, तो इधर भी मिश्रधन बट्टा मूलधन। मिश्रधन बट्टा मूलधन कितने साल में, 3 साल में, यहाँ भी 3 साल में इतना हो जाता है। बोला है 3 वर्ष के अंत में वो इतने रुपए लौटाता है, तो लौटाया जाने वाला जो राशि होता है वो क्या होता है, मिश्रधन। जब भी हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो जो राशि उधार लेते हैं वो मूलधन होता है, और जब लौटाते हैं तो उसको मूलधन के साथ साथ ब्याज यानी मिश्रधन लौटाते हैं। सोल्व कर लीजिए इसी क्वेश्चन को, देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 होगा, और नीचे में आपका क्या है 10, 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 2600 आपका 62 है, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में पी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए इससे 2 बार में कटेगा, ऊपर से ऊपर वाला वैल्यू कटता है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कुछ नहीं है तो पी हो जाएगा, और बराबर 1000 में 2 से गुना करेंगे तो 2000 रुपये आपके सवाल का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी मूलधन इस क्वेश्चन का कितना होगा, मूलधन आपका 2000 रुपये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, मूलधन कितना होगा आपका यहाँ पे 2000। अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 रुपये का 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 साल की अवधि में निवेश किया जाता है, 3 साल के बाद प्राप्त राशि बताइए। एक बात बताइए कि 1 साल में अगर मूलधन हमारा 100 रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120। 1 साल में इतना होगा, तो अगर 1 साल में मूलधन हमारा 100 से 120 हो रहा है तो 3 साल में कितना, तो पावर 3। अब एक बात बताइए, ऊपर में क्या है मिश्रधन, नीचे में क्या है मूलधन। इस क्वेश्चन में बोला कि 5000 रुपये 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 साल के लिए निवेश किया गया है, तो 3 साल के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। 3 साल के बाद प्राप्त राशि क्या होगा, यानी मिश्रधन हम लोगों से पूछा है तो इसको हम ए मान लिए, और मूलधन कितना इस क्वेश्चन में, मूलधन आपका दे रखा है 5000, तो मूलधन के जगह मूलधन रखेंगे। सवाल में देखिए मूलधन दे रखा है तो नीचे लिखेंगे, मिश्रधन दे रखा होता है तो ऊपर लिखते हैं। 3 साल में मिश्रधन बट्टा मूलधन यही होगा, जबकि मिश्रधन पूछा है, मूलधन हमारा कितना है 5000 है। अब इसको काटिए जरा सा, 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100, 20 से काटिएगा, 20 छके 120, क्यूब है तो 6 का क्यूब ऊपर में हो जाएगा 216, और नीचे में आपका 5 है तो 5 का क्यूब 125, और बराबर इधर वैल्यू क्या होगा, ए बट्टा नीचे में 5000 है तो 5000 रहने दीजिए। नीचे से नीचे वाला कटता है, 125 चौके 500 होगा, मतलब इधर 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 0 है तो 0, 4 से अगर गुना करते हैं तो 864 हो जाएगा। यह वैल्यू कितना, 864, इसका मान हो गया ए का, यानी मिश्रधन हमारा हो गया 864 यानी 8640 रुपये।